क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें अनगिनत रहस्य छिपे हैं। ये रहस्य कभी हमारे सपनों को पंख देते हैं तो कभी हमारे डर को हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बना देते हैं। पर सवाल यह है, क्या आप इस भूल भुलैया के हर कोने को समझ पाए हैं, या फिर आप भी अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो गए हैं? सोचिए, अगर कोई आपको यह कहे कि आपके दिमाग में छुपी अनंत शक्ति को सक्रिय करने का एक गुप्त रास्ता है, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? लेकिन ध्यान रहे, यह रास्ता आसान नहीं है। यह आपको अपने डर, असफलताओं और उन अदृश्य जंजीरों का सामना करने पर मजबूर करेगा जो आपको सालों से रोक रही हैं। आज हम उसी रहस्यमय यात्रा पर निकलेंगे, दिमाग की अंतिम भूल भुलैया। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर छुपी उस अनंत शक्ति को खोजने के लिए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश राठौर है। यह किताब द ग्रेट रैथ हावर के द्वारा लिखी गई है। अगर आप अपने भीतर छुपी उसे अनंत शक्ति को खोजने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें, हाँ मैं तैयार हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस बेहतरीन पुस्तक में 8 अध्याय है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अध्याय 1, द गेटवे टू द लैबिरिंथ, भूल भुलैया का द्वार। जब भी हम अपने दिमाग की बात करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ एक थिंकिंग मशीन नहीं बल्कि एक मिस्टिकल मेज है? यह भूल भुलैया हमारी पूरी जिंदगी का नक्शा है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग इस भूल भुलैया के सिर्फ दरवाजे पर खड़े रहते हैं। अंदर झांकने की हिम्मत तो कोई कोई करता है। कहते हैं, जो सोना ढूंढते हैं उन्हें गहरी मिट्टी खोदनी पड़ती है। वैसे ही हमारे दिमाग की गहराई में छिपे खजाने तक पहुंचने के लिए हमें खुद को मिट्टी से मैला करना होगा। सोचिए, दिमाग के वो हिस्से जो अभी तक आपके काम नहीं आए, उनमें कितनी अनंत संभावनाएं छुपी होंगी। ये वही जगह है जहां आपका ट्रू पोटेंशियल छिपा हुआ है। एक कहानी है, एक गरीब किसान को जंगल में एक बंद दरवाजा मिला। उस पर लिखा था, अंदर मत जाना, खजाना मिलेगा। किसान ने सोचा, अरे ये क्या मजाक है, अंदर जाऊंगा तो कुछ मिलेगा भी या फिर ये भी झूठ निकलेगा। उसने डरते डरते दरवाजा खोला और अंदर ऐसा खजाना पाया कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही दरवाजा है। फर्क बस इतना है कि इसे खोलने के लिए चाबी हम खुद हैं, लेकिन इस दरवाजे को खोलना इतना आसान भी नहीं। फियर, डाउट, ओवरथिंकिंग, ये सब वो ताले हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे कहा जाता है, डर के आगे जीत है। पर क्या आपने कभी ये भी सोचा कि जीत की असली शुरुआत डर को पहचानने से होती है? क्योंकि डर हमेशा उस जगह छुपा होता है जहां आपके सपनों का रास्ता होता है। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? शिष्य ने कहा, असफलता। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम्हारी असफलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल भुलैया है। इसे समझो, तभी तुम्हारा दिमाग खुल पाएगा। यह कहानी सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, मैं क्या चाहता हूं? और अगर हां, तो क्या उस सवाल का जवाब इतना सरल था? हमारे दिमाग के अंदर हजारों सवाल हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते। वी कीप आवरसेल्व्स बिजी विद नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस। असली सुकून तब आता है जब हम उस शांति को सुनना शुरू करते हैं जो हमारे दिमाग के कोने में दबा पड़ी है। जैसे बारिश की पहली बूंदें मिट्टी की महक को जगाती हैं, वैसे ही जब हम अपने दिमाग की भूल भुलैया के अंदर कदम रखते हैं, हमें एक अलग तरह की क्लैरिटी महसूस होती है। ये क्लैरिटी हमें सिखाती है कि हर गलती, हर अनुभव और हर असफलता हमारे दिमाग के इस सफर का हिस्सा है। जो खो गया वही सबसे बड़ा शिक्षक है। ये बात हम सबने सुनी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खोने का डर ही हमें नई चीजें तलाशने से रोकता है? जैसे बच्चे बिना किसी डर के अंधेरी गुफा में घुस जाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने दिमाग की गहराई में जाने का करेज चाहिए। एक कड़वा सच यह है कि हमारी मॉडर्न लाइफ ने हमें अपने दिमाग से दूर कर दिया है। स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, डेडलाइंस, ये सब हमारी मेंटल लैबिरिंथ के दरवाजे पर बैठी चिड़िया की तरह हैं। वे हर बार चहचहाकर हमारा ध्यान भटका देती हैं और हम अंदर जाने की बजाय इन आवाजों में खो जाते हैं। पर असली मजा तो तब है जब हम इन चिड़ियों को चुप कराकर अपने दिमाग की गहराई में झांकें। वहां हमें वो जवाब मिलते हैं जिनकी तलाश में हम बाहर की दुनिया को खंगालते रहते हैं। द रियल ट्रेजर लाइज विद इन। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। आखिर में ये भूल भुलैया हमें डराने के लिए नहीं, हमें समझाने के लिए बनी है।
इसे पार करना आसान नहीं, लेकिन जब आप एक कदम अंदर रखेंगे तो वो स्पार्क आपकी आंखों में दिखेगी। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। और याद रखें, दिमाग का रास्ता दिल से होकर जाता है। सो आर यू रेडी टू स्टेप इनटू योर माइंड लैबिरिंथ? अध्याय 2, मैपिंग द माइंड, दिमाग का नक्शा। दिमाग को समझना ऐसा है जैसे किसी अनजाने जंगल का नक्शा बनाना। हर मोड़, हर रास्ता और हर पेड़ एक नई कहानी कहता है। हमारा दिमाग भी एक विशाल जंगल है, जिसमें कुछ रास्ते साफ दिखाई देते हैं तो कुछ इतने उलझे हुए हैं कि उनकी शुरुआत और अंत दोनों अनजान लगते हैं। ये नक्शा हमें बताता है कि हमारे विचार कहाँ से आते हैं और हमारी भावनाएं हमें कहाँ ले जा सकती हैं। सोचिए, अगर आपके पास खुद के दिमाग का ब्लूप्रिंट हो तो क्या आप अपनी हर कमजोरी और ताकत को बेहतर तरीके से नहीं पहचान पाएंगे? न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बंटा हुआ है: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। यह सुनने में भले ही वैज्ञानिक लगता हो, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बेहद दिलचस्प है। कॉन्शियस माइंड यानी हमारा जागरूक दिमाग, यह वही है जो अभी आपको यह सब पढ़ने में मदद कर रहा है। यह वो हिस्सा है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को संभालता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केवल 10% काम करता है? हाँ, सिर्फ 10%। बाकी का 90% सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। अब जरा सोचिए, सबकॉन्शियस माइंड कैसा होता होगा? यह हमारे भीतर का वो हिस्सा है जो हर छोटी बड़ी याद, अनुभव और भावना को सहेज कर रखता है। एक बार एक साधु ने कहा था, जो तुम्हारे दिमाग में है वही तुम्हारी जिंदगी में है। सबकॉन्शियस माइंड वही है जो हमारे सपनों को जन्म देता है और हमारी सोच को दिशा देता है। एक कहानी याद आती है। एक गरीब लकड़हारा हर दिन जंगल में लकड़ी काटने जाता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन एक दिन उसने जंगल में एक गुप्त दरवाजा देखा। उसके अंदर जाने पर उसने एक विशाल खजाना पाया। वह खजाना हमारे दिमाग का सबकॉन्शियस हिस्सा है, छुपा हुआ लेकिन अनमोल। आखिर में आता है अनकॉन्शियस माइंड। यह दिमाग का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। यह वो जगह है जहां हमारी सबसे गहरी भावनाएं, डर और सपने छिपे होते हैं। इसे समझना आसान नहीं है। यह एक समुद्र की तरह है जिसका तल इतना गहरा है कि आप उसकी गहराई को माप ही नहीं सकते। कहते हैं, जहां दिल लगता है वहां दिमाग खो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग और दिल साथ मिलकर काम करते हैं। दिल हमें रास्ता दिखाता है और दिमाग उस रास्ते को समझने का तरीका। अगर हम अपने दिमाग के इस नक्शे को समझ लें तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। एक कहावत है, आपके विचार आपके भविष्य का नक्शा बनाते हैं। यह दिमाग के नक्शे की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपका सबकॉन्शियस उसी को आपकी सच्चाई बना देगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो यही दिमाग आपकी सोच को हकीकत में बदल देगा। जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी अपने विचारों को रोककर उनसे सवाल किया है? अगर नहीं तो यही वह समय है। आपका दिमाग हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, बस आपको उससे पूछना आना चाहिए। जब आप इस नक्शे को समझेंगे तो आपको अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर रोशनी नजर आएगी। यह नक्शा सिर्फ रास्ते दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपको यह समझाने के लिए है कि हर रास्ता आपको खुद तक ले जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग का नक्शा पढ़ने को तैयार हैं? अध्याय 3, द हिडन डोरवेज, छुपे हुए दरवाजे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं जो बंद पड़े रहते हैं? ये दरवाजे हमारी क्षमता, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं के ऐसे कोने में ले जाते हैं जहां हमने कभी झांकने की हिम्मत नहीं की। इन्हें खोलने के लिए न चाबी चाहिए, न कोई ताला तोड़ने का औजार, बस हिम्मत और सही नजरिया चाहिए। एक बार एक छोटा बच्चा अपनी दादी से पूछता है, दादी, ये पुराने घर में इतने दरवाजे क्यों हैं? दादी मुस्कुराकर कहती हैं, हर दरवाजा एक नई कहानी छुपाए रहता है। कुछ ऐसा ही हमारा दिमाग है। ये छुपे हुए दरवाजों का एक किला है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ मेन गेट से अंदर जाकर वहीं रुक जाते हैं। हिडन डोरवेज वो हैं जो हमारी आदतों, सोच और डर के पीछे छिपे हुए हैं। जैसे एक दरवाजा वो है जहां हमारी सबसे गहरी इच्छाएं और सपने रहते हैं, लेकिन यह दरवाजा अक्सर हमारी असुरक्षाओं और डर के पीछे छुपा होता है। इसे खोलने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। कहते हैं, जो खोजता है वही पाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम क्या खोज रहे हैं। एक छोटे गांव में एक व्यक्ति अपनी खोई हुई चाबी सड़क पर ढूंढ रहा था। एक राहगीर ने पूछा, चाबी कहाँ गिरी?
व्यक्ति ने जवाब दिया, अरे वो तो घर के अंदर गिरी, पर यहां रोशनी है इसलिए यहीं देख रहा हूं। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। जो खोया है वो अंदर है, लेकिन हम बाहर ही ढूंढते रहते हैं। एक छुपा हुआ दरवाजा हमारे बचपन की यादों से जुड़ा है, उन अनुभवों से जो हमें डराते थे या जिनसे हमें प्रेरणा मिलती थी। हमारे बचपन में जो बातें हमारे दिल में बैठी थीं, वही हमारे आज के फैसलों को प्रभावित करती हैं। अगर हम उन यादों के दरवाजे को खोलें तो हमें अपने आज की जड़ें समझ में आएंगी। दिमाग का एक और दरवाजा है जो हमारी क्रिएटिविटी को छुपा कर रखता है। यह दरवाजा इसलिए बंद रहता है क्योंकि हम खुद को यह यकीन दिला चुके हैं कि हम क्रिएटिव नहीं हैं। याद रखें, हर इंसान के अंदर एक कलाकार छुपा होता है। बस फर्क यह है कि किसी ने उस कलाकार का दरवाजा खोल दिया और किसी ने उसे जंग लगने दिया। क्या आपको पता है कि हमारे डर भी छुपे हुए दरवाजों की तरह हैं? एक बार एक राजा ने अपने सैनिकों से कहा, जो भी इस अंधेरी गुफा में घुसेगा उसे इनाम मिलेगा। सारे सैनिक डर गए, लेकिन एक ने हिम्मत दिखाकर गुफा में कदम रखा। अंदर जाकर उसे पता चला कि गुफा खाली थी, लेकिन उसके साहस के कारण राजा ने उसे इनाम दिया। हमारे डर भी ऐसे ही अंधेरे गुफाओं की तरह होते हैं। अंदर कुछ भी नहीं, बस हमारा डर। छुपे हुए दरवाजे हमारी सीमाओं को तोड़ते हैं। जब आप उस दरवाजे को खोलते हैं जहां आपकी कंफर्ट जोन खत्म होती है, वहीं से जिंदगी की असली शुरुआत होती है। याद रखें, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। लेकिन यह आसान नहीं है। हर दरवाजे के सामने एक चुनौती होती है। कभी यह चुनौती हमारी सोच की होती है तो कभी हमारे आत्मविश्वास की। लेकिन हर बार जब हम एक दरवाजा खोलते हैं, हम अपने दिमाग के एक नए हिस्से को समझने लगते हैं। अंत में छुपे हुए दरवाजे खोलने का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ एक ही बार में समझ जाएंगे। यह एक सफर है। हर दरवाजा आपको अपने दिमाग के भूल भुलैया के और गहरे हिस्से में ले जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, हर बार जब आप एक दरवाजा खोलेंगे तो आपको अपना नया रूप नजर आएगा। तो क्या आप तैयार हैं इन छुपे हुए दरवाजों को खोजने के लिए? अध्याय 4, द इन्फिनिट लाइब्रेरी, अनंत पुस्तकालय। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे पुस्तकालय में कदम रखते हैं जहां किताबों का कोई अंत नहीं। हर शेल्फ पर नई कहानियां, नए विचार और अनगिनत संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। ये कोई साधारण पुस्तकालय नहीं, बल्कि आपके दिमाग का अनंत पुस्तकालय है। इसमें हर किताब आपके अनुभवों, इच्छाओं, सपनों और कल्पनाओं से भरी हुई है। हमारा दिमाग एक ऐसा स्टोरेज सिस्टम है जो हर छोटी बड़ी बात को याद रखता है। आपका पहला स्कूल का दिन, वो बचपन का दोस्त, पहली बार मिली सफलता और वो असफलता जो आज भी आपको चुभती है, सब कुछ इन अदृश्य किताबों में लिखा हुआ है। फर्क बस इतना है कि इन किताबों को पढ़ने के लिए हमें सही समय और सही सवाल चाहिए। एक बार एक विद्वान से पूछा गया, ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उसने कहा, हमारा अपना अनुभव। हमारा दिमाग वह पुस्तकालय है जहां हर अनुभव एक नई किताब बन जाता है। और अगर हम ध्यान दें तो हर किताब हमें सिखाती है कि हमारी ताकत और कमजोरियां क्या हैं। इस पुस्तकालय का एक खास हिस्सा है इमेजिनेशन सेक्शन। यह वह जगह है जहां आप वह सब कुछ सोच सकते हैं जो कभी हुआ ही नहीं। यही वह शक्ति है जो एक आम इंसान को खास बनाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। इसी कल्पना की बदौलत लोग चांद पर पहुंचे, नई तकनीक बनाई और अपने सपनों को हकीकत में बदला। लेकिन इस पुस्तकालय में एक अंधेरा कोना भी है। यह वह जगह है जहां हमारे डर, पछतावे और असुरक्षाएं छिपी रहती हैं। जब भी हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो यह अंधेरे कोने हमें अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हें भी समझना जरूरी है। अगर आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हर डर आपको एक नया सबक सिखाने आया है। कहते हैं, एक किताब पढ़ो तो 100 जिंदगियां जी लो। लेकिन इस अनंत पुस्तकालय में आप अपनी ही जिंदगी के हजारों पहलुओं को देख सकते हैं। हर किताब आपको अपने दिमाग के किसी न किसी हिस्से से परिचित कराती है। इस पुस्तकालय का सबसे रोचक हिस्सा है द फ्यूचर शेल्फ। यहां वे किताबें हैं जो अभी लिखी जानी बाकी हैं। आपके सपने, आपकी योजनाएं और आपकी आकांक्षाएं यहां सजी हुई हैं। ये किताबें खाली हैं और आप ही इनके लेखक हैं। सवाल यह है, आप क्या लिखेंगे? एक छोटी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति ने एक आर्षि से पूछा, मैं अपने जीवन का उद्देश्य कैसे जानूं? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारी अगली किताब है। उसे लिखने से पहले इसे सोचना बंद करो और जीना शुरू करो।
इस पुस्तकालय का उपयोग करना आसान है, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी। आपको अपनी यादों, कल्पनाओं और विचारों के पन्ने पलटने के लिए समय निकालना होगा। आपको खुद से सवाल पूछने होंगे, जैसे मैं कौन हूं, ज़रेनिया मुझे क्या चाहिए, मैं क्या बन सकता हूं। याद रखें, यह पुस्तकालय कभी बंद नहीं होता। चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों, यह हर पल आपके लिए उपलब्ध है। जब भी आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए हो, इस पुस्तकालय में झांकिए। शायद जवाब किसी किताब के पन्नों में छुपा हुआ हो। अंत में, इस अनंत पुस्तकालय का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जितना आप इसे पढ़ेंगे, उतना ही यह बढ़ता जाएगा। आपके अनुभव, आपकी कल्पनाएं और आपके सपने इसे हर दिन नया बनाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत पुस्तकालय की खोज के लिए? अध्याय 5, द थॉट आर्किटेक्ट, विचारों का वास्तुकार। कल्पना कीजिए आप एक वास्तुकार हैं, लेकिन आपकी इमारत ईंटों और सीमेंट से नहीं बनती, बल्कि विचारों और भावनाओं से बनती है। हर सोच एक ईंट है, हर भावना एक खंभा। यह इमारत वही होती है जिसमें आप हर दिन रहते हैं। सवाल यह है कि क्या आप अपनी इमारत को जानबूझकर डिजाइन कर रहे हैं, या यह बेतरतीब तरीके से खड़ी हो रही है? हमारे विचार हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट होते हैं। जो आप आज सोचते हैं वही आपका कल बनाता है, लेकिन अक्सर हम इस पर ध्यान नहीं देते कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारी सोच एक भटकती हुई नदी की तरह होती है, जो बिना दिशा के बहती रहती है। पर क्या होगा अगर हम इस नदी को एक सुंदर झील में बदल दें, जो शांत और गहरी हो? एक कहानी है। एक बार एक गरीब किसान अपनी झोपड़ी में रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी बेकार है। एक दिन एक साधु ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इससे जो चाहो बना सकते हो, लेकिन सोच समझकर मांगना, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे विचारों पर काम करेगा। किसान ने उस पत्थर से बड़ा महल मांगा, लेकिन महल बनने के बाद भी वह खुश नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसकी असली समस्या महल की कमी नहीं, बल्कि उसके नकारात्मक विचार थे। हम सभी के अंदर एक थॉट आर्किटेक्ट होता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे जगाएं या सोने दें। अगर आप हर दिन अपने विचारों पर ध्यान देंगे, तो पाएंगे कि आपकी सोच एक आदत बन जाती है, और आदतें आपकी जिंदगी का आधार होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नकारात्मक विचार इतनी जल्दी क्यों आते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में काम करता है। वह हमेशा खतरे को पहले देखता है। लेकिन आप इस सोच को बदल सकते हैं। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में मेरी मदद कर रहा है? कहते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप अपने दिमाग में यह बीज बोएंगे कि आप कमजोर हैं, तो आपकी जिंदगी इसी दिशा में जाएगी। लेकिन अगर आप सोचें कि आप ताकतवर हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी तरह काम करने लगेगा। विचारों का वास्तुकार होना एक कला है। इसके लिए आपको 3 चीजें चाहिए: ध्यान, धैर्य और योजना। ध्यान आपको यह समझने में मदद करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। धैर्य आपको अपनी सोच को बदलने का समय देता है, और योजना आपको यह तय करने में मदद करती है कि आप अपने विचारों को कैसे दिशा देंगे। एक कहावत है, हर बड़ी इमारत एक छोटे से नक्शे से शुरू होती है। उसी तरह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियां आपकी सोच के छोटे छोटे बदलावों से शुरू होती हैं। जब आप अपने विचारों को वास्तुकार की तरह गढ़ेंगे, तो पाएंगे कि आपकी जिंदगी की इमारत मजबूत और खूबसूरत हो रही है। हमारे विचार न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे दूसरों पर भी असर डालते हैं। जैसे एक दीपक की रोशनी अंधेरे को दूर करती है, वैसे ही आपके सकारात्मक विचार आपके आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। अंत में, विचारों का वास्तुकार होना एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। हर दिन आपको अपने दिमाग की इमारत को देखना होगा और उसे बेहतर बनाना होगा। जब आप इस भूमिका को पूरी तरह अपनाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपका दिमाग एक महल की तरह है, मजबूत, सुंदर और असीमित संभावनाओं से भरा हुआ। अध्याय 6, ब्रेकिंग मेंटल चेन्स, मानसिक जंजीरों को तोड़ना। कल्पना कीजिए आप एक विशाल मैदान में खड़े हैं। आपके चारों ओर खुला आसमान, ताजी हवा और दौड़ने की पूरी आजादी है, लेकिन आपके पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं। आप चल सकते हैं पर दौड़ नहीं सकते। कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, पर हर बार ये जंजीरें आपको रोक लेती हैं। यही हमारी मानसिक जंजीरों की कहानी है। ये जंजीरें वास्तविक नहीं होती, लेकिन इनका असर हमारी जिंदगी पर गहरा होता है। ये जंजीरें हमारे डर, गलत धारणाएं और पुराने अनुभवों से बनी होती हैं। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, ये जंजीरें हमारे कानों में फुसफुसाती हैं, तुमसे नहीं होगा,
या अगर असफल हो गए तो क्या होगा। एक बार एक आदमी ने एक हाथी देखा जो एक पतली रस्सी से बंधा हुआ था। उसने महावत से पूछा, इतना बड़ा हाथी इस कमजोर रस्सी से क्यों बंधा है? यह तो इसे तोड़कर भाग सकता है। महावत ने जवाब दिया, जब यह छोटा था तो इसे इसी रस्सी से बांधा गया था, तब यह इसे तोड़ नहीं पाया, और अब यह मान चुका है कि वह इसे कभी नहीं तोड़ सकता। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। बचपन में हमें जो बताया जाता है वह हमारे दिमाग में गहराई से बैठ जाता है। तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुम्हारा सपना असंभव है, या तुम ये काम नहीं कर सकते। ये बातें हमारी मानसिक जंजीरें बन जाती हैं। लेकिन सच तो यह है कि इन जंजीरों को तोड़ने की ताकत हमारे अंदर ही है। यह ताकत हमारी अवेयरनेस में छिपी है। जब हम यह समझ जाते हैं कि ये जंजीरें असली नहीं हैं, तो हम उन्हें तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। एक छोटी कहानी सुनिए। एक बार एक पंछी सोने के पिंजरे में बंद था। उसे डर था कि अगर वह बाहर निकलेगा तो उसे खाना नहीं मिलेगा। एक दिन किसी ने उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया, लेकिन पंछी ने उड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके डर ने उसे पिंजरे में ही रहने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी मानसिक जंजीरें भी ऐसा ही करती हैं। वे हमें हमारी संभावनाओं को देखने और उनका पीछा करने से रोकती हैं। लेकिन जब हम अपने डर को पहचानते हैं और उसका सामना करते हैं, तो धीरे धीरे ये जंजीरें कमजोर होने लगती हैं। आपका दिमाग जितनी बार कहे यह असंभव है, आप उतनी बार खुद से पूछें, क्या यह सच में असंभव है या यह बस मेरा डर है? यह सवाल जंजीरों की पहली कड़ी तोड़ता है। कहते हैं, डर का सामना करो और वह गायब हो जाएगा। डर को समझिए, उसे नाम दीजिए और फिर उससे सवाल कीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप पाएंगे कि वह डर अब उतना बड़ा नहीं रहा। एक और जंजीर होती है, सेल्फ डाउट। यह वह आवाज है जो आपको खुद पर विश्वास करने से रोकती है। लेकिन याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। हर असफलता, हर चुनौती, हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। मानसिक जंजीरों को तोड़ने का पहला कदम है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना कि आप इनसे बंधे हुए हैं। अगला कदम है एक्शन, उन जंजीरों को चुनौती देना और धीरे धीरे उन्हें कमजोर करना। याद रखिए, मानसिक जंजीरें आपको तब तक बांधती हैं जब तक आप उन्हें बांधने देते हैं। जब आप खुद को यह आजादी देते हैं कि आप अपनी सीमाएं तोड़ सकते हैं, तो आपकी जिंदगी नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि आप इन जंजीरों से परे क्या हैं। आप अपनी सीमाओं से परे संभावनाओं का महासागर हैं। बस एक कदम उठाइए इन जंजीरों को तोड़ने का, और फिर देखिए आपकी जिंदगी में किस तरह का जादू होता है। अध्याय 7, अनंत क्षमता को सक्रिय करना। कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक गहरी गुफा है। यह गुफा अंधेरे में छिपी हुई है, लेकिन इसके अंदर अनमोल खजाना छिपा है। यह खजाना आपकी अनंत क्षमता है। यह वही शक्ति है जो आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे इसे खोजने की हिम्मत नहीं करते। हमारे भीतर जो अनंत क्षमता है वह असल में हमारे विश्वासों, विचारों और कार्यों में छिपी होती है। इसे सक्रिय करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह क्षमता हर इंसान में मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे पहचान लेता है और कोई इसे नजरअंदाज कर देता है। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम पहाड़ भी हिला सकते हो। शिष्य ने हंसते हुए कहा, मुझे तो यह खुद पर यकीन नहीं होता। साधु ने जवाब दिया, यकीन ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। अगर तुम यह सोचो कि तुम कर सकते हो, तो तुम्हारा दिमाग रास्ते खोजने लगेगा, और अगर तुम सोचो कि नहीं कर सकते, तो वही सच हो जाएगा। हमारा दिमाग वही बनाता है जो हम उसे बनाने को कहते हैं, लेकिन हम अक्सर अपनी ऊर्जा को नकारात्मक सोच और डर में बर्बाद कर देते हैं। अनंत क्षमता को सक्रिय करने का पहला कदम है अपने डर को पहचानना और उसे जाने देना। डर वह दीवार है जो हमें हमारी असली ताकत से दूर रखता है। दूसरा कदम है विजुअलाइजेशन। जो चीज आप बनना चाहते हैं उसे अपनी आंखों में स्पष्ट रूप से देखें। मान लीजिए आप एक लेखक बनना चाहते हैं। अपनी किताब को किताबों की दुकान में रखे हुए देखें। अपने नाम को उसके कवर पर चमकते हुए देखें। यह तकनीक आपके दिमाग को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। हमारी अनंत क्षमता का एक और पहलू है पसंद। जब आप वह करते हैं जो आपको सच में पसंद है, तो आपकी ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर लेती है, वैसे ही आपका जुनून आपको हर मुश्किल से आगे ले जा सकता है। एक कहावत है, सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं।
लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे कदम उठाएं। यह कदम आपके विश्वास को मजबूत करते हैं और आपकी क्षमता को धीरे धीरे सक्रिय करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले अपनी क्षमता को नहीं खोज सकते। ऐसे में मेंटर्स और सही मार्गदर्शक हमारी मदद कर सकते हैं। उनसे सीखें जो पहले से वह कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। उनकी कहानियां आपको प्रेरित करेंगी और आपकी राह आसान बनाएंगी। एक और महत्वपूर्ण चीज है ध्यान। ध्यान आपकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है और आपके विचारों को स्पष्ट करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर के उस स्रोत से जुड़ते हैं जहां अनंत शक्ति छिपी है। याद रखिए, आपकी अनंत क्षमता सिर्फ आपके भौतिक जीवन तक सीमित नहीं है, यह आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक ताकत का भी हिस्सा है। जब आप खुद को हर स्तर पर संतुलित करते हैं तो आपकी क्षमता अपने आप सक्रिय होने लगती है। अंत में, अनंत क्षमता को सक्रिय करना कोई जादू नहीं है। यह एक यात्रा है जिसमें हर दिन आपको अपने डर, सीमाओं और गलत धारणाओं को तोड़ना होगा। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह आपकी जिंदगी को उस ऊंचाई पर ले जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो अगली बार जब आप खुद को कमजोर या असमर्थ महसूस करें तो याद करें कि आपके भीतर वह अनंत गुफा है जो ताकत और संभावनाओं से भरी हुई है। बस आपको उसे ढूंढने और सक्रिय करने की हिम्मत करनी है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अध्याय 8, द फाइनल लैबिरिंथ, अंतिम भूल भुलैया। कल्पना कीजिए, आप एक भूल भुलैया के ठीक बीच में खड़े हैं। आपने अब तक कई रास्ते पार किए हैं, कुछ रास्ते बंद मिले तो कुछ ने आपको आगे बढ़ने की राह दिखाई, लेकिन अब आप अंतिम भूल भुलैया के सामने हैं। यह भूल भुलैया सामान्य नहीं है, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें आपकी खुद की परछाइयों का सामना करना है। अंतिम भूल भुलैया आपकी असुरक्षाओं, डर और सीमाओं का संगम है। यहां कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, यहां लड़ाई आपकी खुद से है। और सबसे खास बात यह है कि इसका समाधान बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा है। इस भूल भुलैया की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह आपको भ्रमित करती है। यह आपके दिमाग में ऐसे सवाल पैदा करती है जैसे, क्या मैं वास्तव में सक्षम हूं, या अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। ये सवाल आपको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही समय है जब आपको अपने विश्वास की शक्ति को जिंदा करना है। एक कहानी याद आती है। एक योद्धा को एक गुफा के भीतर छिपे खजाने को पाने का काम दिया गया, लेकिन उस गुफा में जाते ही उसे कई डरावने भूत प्रेत दिखाई दिए। वह पीछे हटने वाला था, तभी एक आवाज आई, भूत सिर्फ तुम्हारे डर का प्रतिबिंब है, जैसे ही तुम डर से मुक्त होगे ये गायब हो जाएंगे। योद्धा ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही उसने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, सारे भूत गायब हो गए। यह अंतिम भूल भुलैया भी ऐसी ही है। यह आपके डर और सीमाओं का परीक्षण करती है, लेकिन जैसे ही आप एक कदम साहस के साथ बढ़ाते हैं, यह रास्ता देना शुरू कर देती है। इस भूल भुलैया में कई दरवाजे होते हैं, लेकिन हर दरवाजे को खोलने की कुंजी अलग है। पहला दरवाजा है एक्सेप्टेंस, अपने आप को और अपनी कमजोरियों को पूरी तरह से स्वीकार करना। जब आप अपनी कमजोरियों को गले लगाते हैं तो आप उनसे ऊपर उठने की ताकत पा लेते हैं। दूसरा दरवाजा है फॉरगिवनेस। हम अपने जीवन में बहुत से लोगों और खुद को दोष देते रहते हैं, लेकिन यह बोझ हमें धीमा कर देता है। क्षमा आपको आजाद करता है, यह आपको नई शुरुआत का मौका देता है। तीसरा दरवाजा है लेटिंग गो। हम अक्सर अपने पुराने अनुभवों और दर्द को पकड़कर रखते हैं। यह पकड़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब आप इन बोझों को छोड़ देते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं और भूल भुलैया का रास्ता आसान लगने लगता है। इस अंतिम भूल भुलैया में सबसे खास बात यह है कि इसका रास्ता कोई और आपको नहीं दिखा सकता। हर इंसान का रास्ता अलग होता है। यह रास्ता आपके अनुभवों, भावनाओं और सोच पर निर्भर करता है। एक कहावत है, जब आप अंतिम सीमा को पार कर लेते हैं तो आप अपने असली स्वरूप को देख पाते हैं। यही अंतिम भूल भुलैया का रहस्य है। यह आपको आपके वास्तविक स्व के करीब ले जाती है। लेकिन ध्यान रखें, यह भूल भुलैया आपको सिर्फ परखने के लिए नहीं बनी है। यह आपको यह सिखाने के लिए भी है कि आप अपनी ताकत और सीमाओं से परे हैं। यह आपके भीतर छिपी अनंत शक्ति को जागृत करने का अंतिम चरण है। अंतिम भूल भुलैया का रास्ता जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही सुंदर भी है। जैसे ही आप इसे पार करते हैं, आप खुद को पूरी तरह से नया महसूस करेंगे। यह आपकी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। तो इस भूल भुलैया का सामना कीजिए।
अपने डर, सीमाओं और असुरक्षाओं को छोड़ने का साहस कीजिए, और जब आप इसे पार करेंगे तो आप पाएंगे कि आप न केवल इसे जीत चुके हैं बल्कि खुद को भी खोज चुके हैं। पुस्तक का निष्कर्ष, माइंड लैबिरिंथ अनलॉक द इन्फिनिट पोटेंशियल की यात्रा ने हमें यह समझने का अवसर दिया है कि हमारे दिमाग में एक ऐसी अनमोल क्षमता छुपी हुई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार, विश्वास और डर हमारे भीतर छिपी शक्ति के सबसे बड़े अवरोधक हैं। अगर हम इन्हें सही तरीके से पहचानें और उन पर काम करें तो हम अपनी असल क्षमता को सक्रिय कर सकते हैं। इस किताब का निष्कर्ष यह है कि हमारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन इन्हें हासिल करने के लिए हमें अपने मानसिक किले को तोड़ना होगा। ये किले हमारे खुद के डर, असफलताओं और नकारात्मक सोच से बने हैं। जब हम इनसे ऊपर उठते हैं तो हमारी दुनिया बदलने लगती है। ये यात्रा खुद को जानने, स्वीकारने और अपनी सीमाओं को पार करने की है। इस यात्रा के अंत में हम समझ पाते हैं कि असल ताकत हमारे भीतर ही है। हमें सिर्फ उसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता है। जैसा कि किताब में बताया गया है, जब आप खुद से सच्चे होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो ये किताब हमें अपने अंदर के अनंत खजाने को ढूंढने की प्रेरणा देती है, ताकि हम अपने जीवन को वह दिशा दे सकें जो हमें सच में चाहिए। ऐसे दिमाग के और नई राज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।